नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही प्यारी और ज़रूरी बात समझेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे शांति से अच्छे फैसले लिए जाएं, खासकर तब जब ऐसा लगे कि कोई मौका हाथ से निकला जा रहा है। तो चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, आप किसी पार्टी में हैं और टेबल पर बस एक ही समोसा बचा है। क्या होता है? अरे वाह, सबकी नजरें उसी एक समोसे पर टिक जाती हैं, है ना? या फिर दुकान पर आपके पसंदीदा मिठाई का आखिरी टुकड़ा, वो जो हल्की सी बेचैनी होती है ना, हाँ, हम सब ने महसूस की है। ये कहानी तो लगभग हम सबके साथ हुई होगी। दुकानदार बड़े प्यार से कहता है, मैडम बस ये लास्ट पीस ही बचा है, और हम हड़बड़ी में उसे खरीद लेते हैं, ये सोचकर कि अरे वाह क्या किस्मत है। और फिर अगले हफ्ते वही चीज दुकान में फिर से सजी होती है। बड़ा अजीब लगता है ना? तो दोस्तों, इसी को कहते हैं कमी का जाल, या अंग्रेजी में स्कैरसिटी ट्रैप। मतलब जब कोई चीज़ हमें कम दिखती है ना, तो हमारा दिमाग उसे अचानक से बहुत ज़्यादा कीमती समझने लगता है। तो असली प्रॉब्लम उस चीज़ में नहीं, बल्कि उस हड़बड़ी और दबाव में है जो हम महसूस करते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, हमारा मन इस तरह से काम क्यों करता है। चलिए थोड़ा सा अपने मन के अंदर झांक कर देखते हैं। ये समझना ना बहुत मज़ेदार है। देखिए, एक तरफ है हमारी पुरानी सोच जो एक डरे हुए बच्चे की तरह घबरा जाती है, अरे अभी नहीं लिया तो चला जाएगा। और दूसरी तरफ है नई समझदार सोच जो कहती है, रुको, शांति से सोचो, बस हमें इसी डरने वाली सोच से निकलकर शांत वाली सोच को अपना दोस्त बनाना है। इसको ना एक प्यारे से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, हम बस स्टॉप पर हैं और दूर से एक बस आती दिखती है। हम क्या करते हैं? फटाफट उसके पीछे भागते हैं। ये भी नहीं सोचते कि अरे क्या ये सही नंबर की बस है भी या नहीं। बस यही होता है, कमी का एहसास हमारे इमोशंस को दौड़ा देता है और सोचने की ताकत को धीरे कर देता है। ये लाइन ना बहुत गहरी है, इसको याद रखिएगा। जब भी मन में लगे कि बहुत जल्दी करनी है, तो समझ जाइएगा कि ये एक सिग्नल है, तेज भागने का नहीं, बल्कि थोड़ा धीमा होने का, एक गहरी सांस लेने का और फिर आराम से सोचने का। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कमी का जाल हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ कहाँ छुपा बैठा है। हमारे स्कूल में, हमारे काम में और हमारी खरीदारी में भी। एक कहानी है राहुल की। उसे एक कोचिंग क्लास में जाना था। वहां उसे बताया गया, जल्दी करो, सिर्फ 2 सीटें बची हैं। और इस दबाव में आकर राहुल ने फौरन एडमिशन ले लिया। बाद में उसे पता चला कि वो कोर्स तो उसके काम का ही नहीं था। ऐसा अक्सर हमारे प्यारे स्टूडेंट्स के साथ होता है ना? तो राहुल की कहानी से हमें क्या सीखना है? बहुत सीधी सी बात है। सीटों की संख्या का दबाव हमारे भविष्य का फैसला नहीं कर सकता। पहले ये देखें कि क्या वो चीज हमारे लिए सही है। अब जरा अरविंद की बात सुनिए। उसे एक जॉब ऑफर मिला जो आज ही खत्म हो रहा था। इस चक्कर में उसने जल्दी से हाँ कह दिया, पर बाद में उसे महसूस हुआ कि उस जॉब में तो बहुत तनाव था और आगे बढ़ने का कोई मौका ही नहीं था। तो सबक ये है कि जो ऑफर बहुत अर्जेंट लगे ना, उस पर तो और भी ज्यादा ध्यान से और धीरे से सोचने की जरूरत होती है। करियर के फैसले हड़बड़ी में नहीं लिए जाते। और हाँ, त्योहारों की शॉपिंग, दिवाली हो या ईद, दुकानों पर बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, लिमिटेड स्टॉक, सेल का आखिरी दिन। ये सब सुनकर ना हम ऐसी चीजें भी खरीद लाते हैं जिनकी हमें सच में जरूरत ही नहीं होती। तो अगली बार जब सेल में जाएं, तो अपने मन में ये बात जरूर याद रखें, ये जो जल्दी मचाई जा रही है वो मार्केटिंग है, आपकी असली जरूरत नहीं। शांति से सोचें और सिर्फ वही खरीदें जो दिल को भाए और काम आए। तो फिर इस जाल से बचे कैसे? इसका एक बहुत ही सिंपल और जादुई तरीका है। इसे हम कहते हैं 24 घंटे का ठहराव। ये एक सुपर पावर की तरह है। चलिए सीखते हैं इसे इस्तेमाल करना। इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। जैसे ही कोई कहे अभी फैसला करो, आपको तुरंत हाँ नहीं कहना है। बस एक प्यारी सी मुस्कान के साथ धीरे से कहना है, मैं इसके बारे में सोचकर आपको 24 घंटे में बताता या बताती हूं। कोई दबाव नहीं लेना है। अब उन 24 घंटों में करना क्या है? अपने आप से ये 3 जादुई सवाल पूछने हैं। पहला, क्या ये मौका सच में एक दिन में चला जाएगा? दूसरा, ये जल्दी मेरे फायदे के लिए है या सामने वाले के? और तीसरा, क्या ये फैसला मेरे सपनों से मेल खाता है? और दोस्तों, यही असली परीक्षा है। याद रखिए, अगर कोई मौका सच में अच्छा और सच्चा है, तो वो आपके 24 घंटे का इंतजार जरूर करेगा। और अगर वो गायब हो जाए, तो समझ लीजिए वो कोई बड़ा इनाम नहीं, सिर्फ एक दबाव का जाल था। तो देखा आपने, आपकी असली सुपर पावर क्या है? जल्दबाजी करना नहीं,
बल्कि शांत रहना। एक शांत मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ी ताकत है। एक बहुत ही समझदार शिक्षक दुर्गा सर ने कितनी प्यारी बात कही है कि जल्दबाजी हमारी भावनाओं को आगे धकेलती है, लेकिन ज्ञान और समझदारी को थोड़ा समय चाहिए होता है ताकि वो आराम से खिल सकें। तो चलिए आज से हर सुबह अपने आप से एक छोटा सा वादा करते हैं। मैं दबाव में शांत रहता या रहती हूं। मैं जल्दबाजी के बजाय स्पष्टता को चुनता या चुनती हूं। इसे रोज दोहराने से ना आप देखेंगे कि कितनी शक्ति मिलती है। और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, रोज की छोटी छोटी सीख ही एक दिन बड़ी सफलता बन जाती है। अपना ख्याल रखिएगा।